तो दोस्तों नमस्कार। ये अभी एक और नया दिन है हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके फार्म पर। और यहाँ पे कल हमने सीड स्टॉकिंग कर दी थी, लेकिन सीड स्टॉकिंग पे जो हमारे साथ में एक ब्लंडर हुआ था ये कि बहुत सारा बच्चा मरा हुआ निकला था। यूजली इतना बच्चा मरा हुआ नहीं निकलता है, लेकिन उसका रीज़न ये था कि जब ट्रेन से बच्चा आ रहा था तो ट्रेन में हुई थी लूटपाट। कुछ लोग ट्रेन में घुसे थे और ट्रेन में लूटपाट हुई, तो वो अलग अलग बॉक्स को खोल के फाड़ के देख रहे थे। बहुत सारा सामान उन्होंने यहाँ वहाँ गिरा दिया, तो बच्चे को जर्क लगा, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बच्चा मर गया। लेकिन जब बच्चा वहाँ पे जब ट्रेन पे करने गए तो लगभग 7 बॉक्स डैमेज से क्लाइंट ने ये बताया। तो वो रिफ़ंड तो हमने बोला कि आपको वहीं पे तुरंत में 7 बॉक्स जितना भी डैमेज हुआ वो मिलेगा। फिर जब फार्म पे बच्चा आया तो कुछ बॉक्स में लगभग 5-6 बॉक्स का बच्चा मरा हुआ निकला, तो वो भी रिफ़ंड मतलब इनको मिलेगा। तो अब इतना बच्चा मरा हुआ है तो रिफ़ंड देने के लिए, क्योंकि स्टॉकिंग के लिए बच्चा कम जाएगा, तो जितना बच्चा कमा है अब उतना बच्चा दोबारा इनके पास में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी होगी। तो ये हमारी श्योरिटी होती है कि अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो किसी भी तरह की कंडीशंस में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ होंगे। अभी दूसरा दिन है, तो यहाँ पे मैं इनको अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि फीड बनाना है मछलियों को, तो फीड किस तरीके से देना है। साथ ही थोड़ा सा तालाब को हम सैनिटाइज़ करने का भी यहाँ पे बताएंगे कि अभी तालाब में हम थोड़ा सैनिटाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम फीड बनाने का इनको बता देते हैं। और अभी इनके पास सेटअप नहीं है क्योंकि ट्रेज नहीं है, तो ट्रे लेके आएंगे, उसको सेट करेंगे। लेकिन अभी मैं फीड बनाने का इनको तरीका बता देता हूँ। तो ये अभी हमने एक थोड़ा सा सैम्पलिंग के लिए इनको बताया है कि किस तरीके से आपको फीड तैयार करना। तो ये जो है ये सरसों की खली है। इसके पहले एक वीडियो मैंने सरसों की खली के बारे में बताया था। इसको ओवरनाइट फुला दिया गया है, जिसके बाद ये पूरी तरीके से इस तरीके से हो गया। इसमें पानी की मात्रा भी कम है, तो थोड़ा सा और पानी डालना पड़ेगा। और ये है आटा। तो आटा आप मिला सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, सस्ते में मिल जाता है कई जगह, तो वो यूज कर सकते हैं। और राइस ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्के के आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गेहूं का चोकर निकलता है अगर वो फाइन पिसा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोटीन का स्रोत है और जो ये है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और खली से, क्योंकि जब तेल निकलता है तो इसमें से कुछ मात्रा में तेल यानी फैट रह जाता है, तो फैट भी इसी से मिल जाता है। तो 3 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इससे अपन को वो चीज़ें मिल जाती हैं। बस इसमें मिनरल मिक्सचर नहीं होता है, तो हमको इसमें 1% मिनरल मिक्सचर डालना होता है। और बस इसको इस तरीके से इसमें सर डाल दीजिए इसमें पूरा। तो अभी ये 1 किलो का मैं इनको सैंपल बता रहा हूँ कि कैसे आपको बनाना है। इसके बाद में जितना भी बड़ा अमाउंट होगा तो 1:1, यानी जितना खली होगा, जैसे 1 किलो खली तो 1 किलो आटा, इसको मिला के इस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें और 1% मिनरल मिक्सचर। तीनों को मिलाना है, मिक्स करना है और डो तैयार करना। तो अब सर इसको मिलाइए और इसमें थोड़ा सा और पानी मिला सकते हैं। कंसिस्टेंसी इसको ऐसी रखनी जैसे कि रोटी बनाने के लिए हम आटे को तैयार करते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें डालना पानी, ज़्यादा मत डालना क्योंकि वो लिक्विड हो जाएगा एकदम। फिर वो किनारे में आटा दिख रहा है, उसको और किनारे से लेके पूरा ऊपर ले। ये हल्का सा जो है इसकी कंसिस्टेंसी लूज हो गई है, इसको थोड़ा सा और टाइट रख सकते थे, लेकिन फिर भी चल जाएगा अभी ये ना। तो थोड़ा सी और कंसिस्टेंसी इसकी रखेंगे, क्योंकि पानी में जाने के बाद वैसे भी इसमें पानी मिलता है ना, तो जल्दी ये पूरा घुल जाएगा पानी में, इसलिए थोड़ा सा इसको हार्ड रखना है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें डल गया है, इसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी लूज है। तो आपको जैसे रोटी बनाने के लिए डो जैसे तैयार होता है ना आटे का, उस कंसिस्टेंसी को बनाना है। फिर भी अभी ये हमारा चल जाएगा, इसका यूज हम कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। और
अब इसके बाद क्या होगा कि आपको इसी तरीके का उथला हुआ बर्तन लेना है। अभी मैं इनका तैयार करवा के यहाँ से जाऊँगा कि कैसे करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 और 3 तराजू के जैसे हमको लेना है और फिर इसको पानी के अंदर हम लटका देंगे। तो अभी फ़िलहाल लटकाने के लिए इनके पास वो ट्रे या तसले नहीं है, तो अभी हम इसको डायरेक्टली ऐसे तालाब में देंगे ताकि मछलियों को एटलीस्ट अभी इनिशियल फीड कुछ मिल सके। उसके बाद ये पूरा सेटअप तैयार करेंगे और जब मैं नेक्स्ट बार शायद अगर यहाँ विजिट करूँ तो इनका आपको पूरा सेटअप दिखाऊंगा, जो यहाँ पे इनको बता के जाऊँगा जो डेवलप करेंगे। तो ठीक है, अभी ये फीड तैयार हो गया, इसको मछलियों के लिए हम डालते हैं। तो यहाँ पे ये फ़िलहाल हमने एक जुगाड़ बना दिया है क्योंकि अभी इनके पास ट्रे तैयार नहीं थी। तो ये बर्तन है, हालांकि जो ट्रे होती है वो इतनी गहरी नहीं, वो कम से कम आपकी 3 इंच से ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए और वो चौड़ी हो सकती चाहे जितनी भी, लेकिन आपको इस तरीके से उसको भी लटकाना है, चाहे आप ऐसे बांध के लटकाएं या छेद करके लटकाएं। और इसको अब आप पानी के अंदर जाके 2 फीट में डिप करना है आपको। तो मेथड बस यही होती है। अब डिप करने के लिए आप प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, बांस लगा सकते हैं, और बस इसमें अगर कमी के तौर पे देखा जाए तो इसकी गहराई ज़्यादा है, मतलब ऊपर से नीचे तक। अगर ये यहाँ तक रहती तो ये एक परफेक्ट होता, और अभी ये छोटा है बर्तन तो अभी काम चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हमें कम से कम बर्तन इतना बड़ा चाहिए कि 10 किलो फीड उसमें आ जाए। इसमें उतना फीड आएगा नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैंने सैंपल के लिए इनको बताया कि कैसे काम करना है, तो ये आगे तैयार कर लेंगे उसको। तो ये देखिए यहाँ पे हमने उस बर्तन को या जो ट्रे ने बनाई है टेम्परेरी, उसके अंदर फीड है और पानी के नीचे लगभग 1.5 से 2 फीट गहराई में उसको यहाँ करके बांध दिया है। तो इनके पास ये प्लेटफॉर्म था, इससे ने भी बांध दिया है, बाकी इसके लिए परमानेंट सेटअप ये पूरा बनाएंगे। तो ये एक सैम्पलिंग था आपको जानने के लिए कि किस तरीके से फीड दिया जाता है मछलियों को। अब ये अभी तुरंत मछली यहाँ पे खाने के लिए नहीं आएंगी, लेकिन अगर हम डेली इसी जगह पे फीड देना शुरू करेंगे तो मछलियों को इसकी लोकेशन पता चल जाएगी कि फीड कहाँ पे अवेलेबल होता है, कहाँ पे दिया जाता है, और टाइमिंग और लोकेशन। तो वो उतने ही बजे वहाँ पे आके फीड कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। और इसका फ़ायदा ये होता है इस तरीके के ट्रे से देने का कि हम इसको ऊपर खींच के देख पाते हैं कि कितना फीड कंज्यूम हुआ है, कितना मछलियों ने खाया है, कितना रह गया है। तो इससे मॉनिटरिंग अच्छी हो जाती है। जो तालाब में फेंक कर फीड देते हैं, कि जैसे तालाब है इसमें फ्रीली फेंक कर फीड जब आप देते हो तो उससे ये पता नहीं चलता है कि मछलियाँ कितना खा रही हैं, कितना वेस्ट हो रहा है। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है फीड देने के लिए। इस तरीके से आप मछलियों को फीड कराएं। दोस्तों, तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट। तो तालाब को डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी इसमें से जो भी मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, जितने भी इन्फेक्शन करने वाले एलिमेंट्स हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है, और जैसे आपको पानी के अंदर आप इसे डालोगे ना, इसका एकदम बिल्कुल आपको लाल रंग दिखेगा। तो जैसे मैं इसे पानी के अंदर डाल रहा हूँ, ये एकदम इसका कलर आ जाएगा। ये इसको घोल देना लकड़ी डाल के। बस हो गया, निकाल लो। अब क्या है ना, जैसे नॉर्मल पानी था और अब आप देखो पानी का रंग, तो ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसको इसलिए ये पानी को एकदम लाल कर देता है, इसलिए इसको लाल दवा भी कहते हैं। तो अगर ये इतना तालाब है जितना आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, तो 100 लीटर पानी में 200 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट घोल के इसको आपको तालाब में छींट के डालना है। तो अभी ये भैया, इनको मैंने बोला कि आप इसको डालो, तो तालाब की चारों तरफ घूम के डालना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पूरा डाल दो, तो घूम के डालना। तो चारों तरफ ये मेड़ बनी हुई है, इस मेड़ में घूम रहे हैं और डाल रहे हैं। इस तरीके से डब्बे पे लेना है इसको और पूरे तालाब में डालना है। ये अगर आप प्रॉपर करेंगे तालाब में इस तरीके से, तो आपके तालाब में मछलियों को डिसीज़ आने की पॉसिबिलिटी, संभावनाएं कम रहती हैं। इसके अलावा और भी मेडिसिन्स को टाइम टू टाइम अप्लाई किया जाता है। तो जो भी रिक्वायर्ड होगा इनके तालाब के लिए, वो सब मैं गाइड करूंगा इनको और टाइम टू टाइम बताऊंगा। तभी तो जो मैं बता रहा हूँ ये प्रॉपर सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तालाब पे। यहीं डालो। अभी तो पूरे तालाब के लिए तो अपन को कम से कम 5-6 बार बनाना पड़ेगा। इसी एरिया में डालो उतना डब्बा।